बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उस्मान हबीब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे और क्वांटम नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जहां पर इशू रहते हैं और यहाँ से एमसीक्यूज लाजमी आया करता है एमडी कैट और ईटा के टेस्ट में। इसलिए इस टॉपिक को समझना और इसमें किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको समझना बहुत ही लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वांटम नंबर्स को डिफाइन करते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि एड्रेस ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। के क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की उस लोकेशन का बताते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस हों। तो फिर इसको हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि दोज नंबर्स which tell us about location of electron where probability is max, के ऐसे नंबर्स जो न्यूक्लियस के बाहर हमें इलेक्ट्रॉन की उन लोकेशंस को बताएं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम हैं। याद रखना, ये नंबर्स हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर का है। आप उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं कि ये श्योर नहीं है कि वहां पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन वहां पे पाया जाएगा। ये जस्ट आपको वो लोकेशन बताएंगे जहां पर ये नंबर्स जस्ट आपको वो लोकेशन बताएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर्स चार तरह के होते हैं। पहले को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर और तीसरे को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ को कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट, जब श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टडी की और जब उसने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को स्टडी किया तो अपनी तमाम स्टडी के कंक्लूजन के नतीजे में तीन क्वांटम नंबर्स दिए। तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर, हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पता चला। तो ये सारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए गए हैं। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर्स हैं, ये कुछ नंबर्स हैं जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं। ये नंबर्स हमें कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये नंबर्स जो होते हैं ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नंबर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, उन नंबर्स से आप लोग इंफॉर्मेशन डिराइव करेंगे। ये नंबर्स हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन, स्पिन क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सबसे पहली हमें इंफॉर्मेशन देता है वो हमें साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है। हमें साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है। डियर स्टूडेंट्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है।
और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो हमें स्पिन के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताएगा डियर स्टूडेंट्स। अब फिर देखते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बता सकता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बता सकता है। और क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ज़ीमान इफेक्ट के बारे में बताएगा, ज़ीमान इफेक्ट के बारे में बताएगा। अब ये स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट भी बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट भी बताता है। कैसे बताता है? एक फार्मूला दिया है। क्या फार्मूला है? 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर का फार्मूला हमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएगा। इसी तरह हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा, ऑर्बिट में नहीं। कहां पे बताएगा? सबशेल में। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, सबशेल क्या होता है, नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है, रेडियल नोड क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल कैसे बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल बताएगा 2 into L plus 1, 2L plus 1। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस फार्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर ध्यान दें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है कि किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। कौन से फार्मूले से बताएगा? n स्क्वायर के फार्मूले से बताएगा। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है? डियर स्टूडेंट, ये क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल बता सकता है। और ये हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम कैसे और किस फार्मूले से बताएगा? mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई के फार्मूले से हम एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट में फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमें कौन बताता है? ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। क्यों? कि इस फार्मूला में n यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम लोग किसी ऑर्बिटल में भी एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका फार्मूला क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम इन फॉर ऑर्बिटल विल बी mvr इज इक्वल टू अंडर रूट 2 l प्लस 1 डॉट h। डॉट क्या होगा? h होगा। तो यहां पे हम लगाएंगे, यहां पे l की वैल्यू कितनी होगी? 4h। s के लिए क्या होगा? s के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? s के लिए एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। कैसे होगा? क्योंकि l की वैल्यू s के लिए क्या होती है? 0 होती है। इसी तरह अगर हम p के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करें तो p के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी? l की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4
इनटू प्लांक कांस्टेंट। इसी तरह आप डी के लिए भी पुट कर सकते हैं एल की वैल्यू, और एफ के लिए भी पुट कर सकते हैं एल की वैल्यू, और एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहें तो उसका क्या फार्मूला होगा, एम वी आर इज इक्वल टू एम इंटू एच। जस्ट आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखना है और उसको प्लांक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें मिल जाएगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को किस किस ने डिस्क्राइब किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब किया था बोहर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब किया था समरफील्ड ने, सॉरी ठीक है, समरफील्ड ने इसको डिस्क्राइब किया था। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब किया था लैंड एंड ज़ीमान ने, लैंड एंड ज़ीमान। ये स्टूडेंट ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड में मजीद छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो जाना, उन्हें हम ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, श्रोडिंगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, तो इसको एक्सप्लेन किया था गोल्डस्मिथ ने। अब बात करते हैं कि ये कौन से नंबर्स हैं जो हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये नंबर्स देखते हैं, वो नंबर्स कौन कौन से। मैथमेटिकली इन नंबर्स को ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल फोन होता है, उसका एक नंबर होता है, तो उस नंबर से मोबाइल का एड्रेस पता चल सकता है। ऐसे ही क्वांटम नंबर्स कुछ नंबर हैं जो कि उस लोकेशन के बारे में बताते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अब ये नंबर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर कभी भी आपके सामने n की वैल्यू 1 लिखी हुई हो तो आप समझ लेना कि ये कैश शेल में है। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में पाए जाने के चांसेस हैं, कैश शेल में। अगर n की वैल्यू 2 लिखी हुई नजर आए तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस l में है। अगर n की वैल्यू 3 नजर आए तो फिर आपने लिखना है m है। फिर n इज इक्वल टू 4 हो तो फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, n लिख लेना है। तो अगर मैं ये नंबर्स हैं, n की वैल्यू अगर मैं कहूं 2 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट m है। इसको हम इसको n1 कहेंगे, इसको n2 कहेंगे, इसको n3 कहेंगे और इसको n4 कहेंगे। ये तो बहुत ही आसान नंबर्स हैं जो कि हमें जस्ट ऑर्बिट के बारे में बताते हैं। और ऑर्बिट की एनर्जी k से l पे जाएंगे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, l से m में जाएंगे एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, m से n में जाएंगे एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। तो हमें ऑर्बिट के साइज के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं वो मैंने जैसे 2n का स्क्वायर लिखा था, 2n की पावर 2। अगर नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तादाद 4 है तो फिर आप इधर पुट करेंगे 4, तो ये आंसर आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो बोहर का ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें साइज, एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट बता सकता है। ऑर्बिटल्स की तादाद ऑर्बिट में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो n स्क्वायर का फार्मूला। अगर नंबर ऑफ n की वैल्यू 4 है तो मैं 4 का क्या लिखूंगा, स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 16। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें कितने होंगे, ऑर्बिट में 16 होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस ऑर्बिट में कितने होंगे, 16 होंगे।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की, जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वांटम नंबर को, इन नंबर्स को लिखने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद करना है कि L इज इक्वल टू n माइनस वन। अब अगर n की वैल्यू 1 होगी, जैसे यहां पे n की वैल्यू 1 है, तो फिर इसका मतलब 1 माइनस 1 आंसर कितना आएगा? 0। डियर स्टूडेंट्स, ये 0 मैथमेटिकली नहीं ट्रीट करेंगे इसको। इस 0 का मतलब होगा s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल। 0 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल समझेंगे। जब कभी भी आपको L की वैल्यू 0 मिले तो समझ जाना ऑर्बिटल कौन सा होगा? s ऑर्बिटल होगा। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L इज इक्वल टू 2 माइनस 1। आंसर कितना आएगा? बोले आंसर कितना आएगा? 2 माइनस 1। आंसर तो 1 आएगा। लेकिन यहां पे बड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने कि आप लोगों ने 1 से पीछे क्या था? 0 था, उसको भी लिखना है साथ। तो इसका मतलब जब L की वैल्यू कितनी होगी? जब L की वैल्यू 1 होगी। जब L की वैल्यू 0 थी तो हम लोगों ने कहा ये s ऑर्बिटल है। जब L की वैल्यू क्या होगी? जब L की वैल्यू 1 होगी तो हम क्या कहेंगे? ये p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब हमें ऑर्बिटल के बारे में बताया किसने? ऑर्बिटल और सबशेल के बारे में बताया एजीमुथल क्वांटम नंबर में। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहां पे L की वैल्यू कितनी पुट करें? n की वैल्यू अगर 3 होगी, n की वैल्यू अगर 3 होगी तो L की वैल्यू कितनी होगी? 3 माइनस 1। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा कितना? आंसर आएगा 2। तो 2 से पहले क्या था? 1 था। 1 से पहले क्या था? 0 था। तो इसको लिखेंगे साथ। 0 का मतलब s ऑर्बिटल, 1 का मतलब L की वैल्यू 1 का मतलब p ऑर्बिटल, L की वैल्यू 2 का मतलब d ऑर्बिटल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को नंबर m शेल में चेक करना हो कि m शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, तो m शेल में s मौजूद होता है, p भी मौजूद होता है, d भी मौजूद होता है। अगर L में चेक करना हो तो L में s भी, p भी, k में चेक करना हो सिर्फ s मौजूद होता है k सब शेल में। k सब शेल में s ही मौजूद होता है, p नहीं होता। p 2 से स्टार्ट होता है, d 3 से स्टार्ट होता है। ये किसने बताया हमें? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें बताया। अगर हम लोग n की वैल्यू 4 पुट करें तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 माइनस कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना आएगा? 3। लेकिन 3 से पहले क्या था? 2। 2 से पहले क्या था? 1। 1 से पहले क्या था? 0। तो 0 का मतलब s ऑर्बिटल, 1 का मतलब p ऑर्बिटल, 2 का मतलब d ऑर्बिटल, 3 का मतलब f ऑर्बिटल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, अगर L की वैल्यू आपको 0 नजर आए इसका मतलब s ऑर्बिटल, अगर L की वैल्यू 1 नजर आए तो p, L की वैल्यू 2 तो d, L की वैल्यू 3 तो f ऑर्बिटल। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या होता जा रहा है? बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। जैसे आप किसी लोकेशन को जूम कर रहे हो, पहले आपने क्या किया? अपना पूरा जो कैमरा था उसको आप लोगों ने क्या किया? एक सिटी के ऊपर फोकस किया, फिर आपने उसको मजीद फोकस किया, तो आपने वहां पर उसका जो मेन पॉइंट है उसको निकालने की कोशिश की, मजीद जूम किया। तो करते करते आप लोगों ने अपनी उस लोकेशन को फाइंड आउट किया जहां पर उसके पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोकेशन क्या होती जा रही है? एक्सप्लोर होती जा रही है। तो L की वैल्यू ने क्या किया? मजीद इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को फाइंड आउट करने में मदद दी। तो ये कुछ नंबर्स हैं, बस आपके जहन में ये आना चाहिए कि अगर n की वैल्यू 2 होगी तो क्या शेल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस कहां पे हैं? k में है। अगर वो साथ में L की वैल्यू भी दे दे, L की वैल्यू 0 दे दे और n की वैल्यू 2 दे दे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस k में है, और k में भी कहां पे है? s में है, क्योंकि L0 का मतलब s होता है, L1 का मतलब p होता है। तो पाए जाने के चांसेस k में, और k के कौन से पॉइंट पे? s पॉइंट पे। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? इसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की।
डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने यहाँ पे 0 लिख दिया, 0 के इस साइड पे आप लोगों ने प्लस एल लिखा और इस साइड पे आप लोगों ने माइनस एल लिखा, माइनस एल लिखा। और इस फार्मूला में अब एल की वैल्यू आपने पुट करनी है। एल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एल की वैल्यू यहाँ पे मैं अगर पुट कर देता हूं 0, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम की वैल्यू भी 0 आएगी। अब इस m की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? इस m की वैल्यू 0 का मतलब है कि जो s होता है, जो s होता है वो मैक्सिमम एक ही बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी मैक्सिमम s को कितने बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे? एक ही बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक ही बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस यहां पे कोई 0, यानी यहां पर अगर आप देखें तो जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, वो डायरेक्शनल नहीं होता, वो नॉन डायरेक्शनल होता है कि अगर आप इस साइड से आएंगे तो फिर भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आपको उतनी ही मिलेगी, अगर आप इस साइड से आएंगे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी उतनी ही मिलेगी, क्योंकि s स्फेरिकल फॉर्म में होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो 0 होता है। और s जो होता है वो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि सब शेल ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज होती है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम जब L की वैल्यू कितनी होगी? जब L की वैल्यू होगी 0 तो M की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। डियर स्टूडेंट, अगर L की वैल्यू 0 होगी, L की वैल्यू अगर 0 होगी, अगर L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू भी 0 होगी। अगर L की वैल्यू 1 होगी, 1, तो आपने यहां पुट करना पड़ेगा 1, तो ये -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। तो हम लिखेंगे जब L की वैल्यू 1 होगी तो उस वक्त M की वैल्यू -1, 0, +1 होगी, क्योंकि आपने L की वैल्यू 1 को इस छोटे से फार्मूला में पुट कर देना है। आपने जब L की वैल्यू 0 पुट की तो M की वैल्यू इतनी आ गई, जब L की वैल्यू आपने 1 पुट की तो आपके पास ये नंबर्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो S होता है, S होता है उसकी स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी वो x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में भी है, z एक्सिस में भी, सारे एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें p ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। क्या इंफॉर्मेशन दे दी? कि p ऑर्बिटल जब कभी भी आपके सामने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 हो p ऑर्बिटल के लिए, तो समझ जाना वो कौन होगा? वो px होगा। इसका मतलब वो ऑर्बिटल x एक्सिस पे उसकी डेंसिटी लाई कर रही है। अगर 0 होगी तो फिर आप क्या समझेंगे? py समझेंगे, और +1 होगी तो उसे क्या समझेंगे? फिर pz समझेंगे। यहां पे s था, s नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी हर तरफ डेंसिटी बराबर होती है क्योंकि वो स्फीयर की फॉर्म में होता है। तो px जो होगा वो ऐसे होगा, py जो होगा वो ऐसे होगा, और pz जो होगा वो ऐसे होगा। तो हमें बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने कि स्पेस के अंदर ऑर्बिटल कैसे ओरिएंट होंगे, एक्स एक्सिस में ओरिएंट होंगे, वाई में होंगे, जेड में होंगे, तो हमें बता दिया इसने। फिर हम लोग बात करते हैं जब देखो जब L की वैल्यू क्या होगी? 0। जब L की वैल्यू क्या होगी? 0, तो M की वैल्यू भी कितनी होगी? 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा आंसर। जब L की वैल्यू 1 होगी तो अभी हम लोगों ने निकाला, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1, 0, +1। और यहाँ पे अगर L की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो L की वैल्यू 2 पुट करने से आंसर क्या आएगा? N की वैल्यू 2 पुट करने से आंसर आएगा -2, -1, 0, +1, +2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो S होता है वो टोटल एक ही बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो P होता है उसको 3 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, px, py, pz।
और जो डी होता है उसको 5 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया कि जो डी होता है वो कितने बॉक्सेस से, कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है? 5 से। एक का नाम है डी एक्स वाई, दूसरे का नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक का नाम है डी वाई जेड, फिर एक का नाम है डी वाई जेड और डी एक्स जेड, फिर है डी जेड स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 है तो -2 डी एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेगा, -1 है तो वो डी वाई जेड को रिप्रेजेंट करेगा, डी जेड स्क्वायर है तो फिर 0 उसको रिप्रेजेंट करेगा, डी एक्स जेड है तो उसको +1 रिप्रेजेंट करेगा और +2 है तो उसको रिप्रेजेंट करेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, डी ऑर्बिटल तक हम लोग पहुंचे। एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन उसके लिए भी हम लोग नंबर्स लिख सकते हैं। देखो एल की वैल्यू एफ के लिए कितनी है? एल की वैल्यू एफ के लिए कितनी है? 3 है। तो हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहां से आंसर कितना आएगा? अगर यहाँ पे हम लोग 3 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा -3, -3 से लेकर +3, इसके बीच में नंबर कितने हैं? -2, -1, 0, +1, +2, +3। इसका मतलब जो एफ ऑर्बिटल होता है वो मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल से मिलके बनता है? 7 ऑर्बिटल से मिलके बनता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। ये हमें कौन बता रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें पता हो कि L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू अगर उसने N की वैल्यू हमें दे दी 2, L की वैल्यू हमें दे दी 1 और M की वैल्यू हमें उसने दे दी, M की वैल्यू हमें अगर उसने दे दी -1, तो हम क्या समझेंगे? ये कौन सा ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? तो डियर स्टूडेंट्स, M का मतलब होता है कौन सा ऑर्बिट? ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 2। L की वैल्यू जब 1 होती है तो उस वक्त क्या होता है? P होता है। L की वैल्यू जब 0 होगी इसका मतलब S, L की वैल्यू जब 1 होगी तो उसका मतलब P। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2P। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? 2P। और यहां पे लिखा हुआ है M = -1, तो M = -1 का मतलब होता है Px। तो ये कौन सा होगा? 2Px। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 2Px। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। अब स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर होता है जो कि डियर स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं एक बॉक्स से जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। डियर स्टूडेंट, ये सोचने की बात है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या उन दोनों इलेक्ट्रॉनों में अपोजिट चार्ज तो नहीं है? सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इनकी रिपल्जन को खत्म करने का एक तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करे और एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करें और रिपल्जन ना करें। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि अगर आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? क्लॉकवाइज है, तो आप उसकी स्पिन को रिप्रेजेंट करें +12 से, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको -12 से रिप्रेजेंट करें। अब आप कहेंगे सर ये हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक नंबर है। +12 शो कर रहा है क्लॉकवाइज को, -12 शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज को, बाकी और कुछ भी नहीं। बाकी ये नंबर्स का कोई रोल नहीं है, जस्ट टू रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन और ये जो नंबर्स लिए +12 और -12, ये वैसे ही ले लिए, इनकी कोई लॉजिक नहीं है। +12 रिप्रेजेंट कर रहा है क्लॉकवाइज को और -12 रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज को। तो अब अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं n = 2, l = 1, m = -1 और s = +12, तो इसका मतलब
के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कहां पे हैं, कौन से शेल में है, एल शेल में है, और एल शेल के अंदर कौन सी जगह पे, 2p में, और 2p में भी कौन सी जगह पे, 2px 2py 2pz में, नहीं 2px में, कौन सी रोटेशन के साथ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हाफ आप क्लॉकवाइज के लिए भी शो कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी शो कर सकते हो, लेकिन होने अपोजिट चाहिए। तो ये था डियर स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर्स। अगर आपने क्वांटम नंबर के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस की, याद रखना ये मैथमेटिकल नंबर्स नहीं है, ये वो नंबर्स हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3, तो इसका मतलब आपने कौन सा ऑर्बिट माइंड में लाना है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस के लिए आपने ऑर्बिट नंबर m3 यानी m शेल अपने जहन में लेके आना है। फिर मैं आपको वहां पे कहूं कि l की वैल्यू 2 है, तो आपने समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन m शेल में है, और m शेल के अंदर भी s में नहीं है, p में भी नहीं है, d में है, क्योंकि l की वैल्यू d के लिए 2 होती है। और फिर अगर वो कहे कि -2, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब वो dxy में पाया जा रहा है, और आगे स्पिन क्वांटम नंबर दे दे तो वो -12 है या +12 है। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की तरफ जाएंगे जहां पे उसके पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होंगे, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की लोकेशन किसी को नहीं पता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है, वो एक जगह पे नहीं रुकता। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वांटम नंबर्स के बारे में। अगर आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक लाजमी लिखें कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा और क्या आप लोगों को इशू फेस हो रहा है। तो बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अल्लाह हाफिज।